साथियों नमस्कार, सर्व इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। ये अयोध्या सीढ़ीपुर है और यहाँ पर जो है अभी बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के दौरान हमारे बीच में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। आइए सर जी, अपना नाम। मैं हरिनाथ राव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, 276 विधानसभा गोसाईगंज, वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शेरालाल खां। आज बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती को लेकर 14 अप्रैल को मनाए जाने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर एक बैठक किया और बैठक में बहुत धूमधाम से बाबा साहेब की यहाँ पे जयंती मनाई जाएगी। उसी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ जो है वार्षिक उत्सव भी विद्यालय की तरफ से मनाया जाता है, जिसमें रात में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है और बच्चे काफ़ी रात तक 10-12 बजे तक कार्यक्रम चलता है। इसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ बैठक किया। जी, तो क्या जन्म जयंती से समाज आगे बढ़ सकता है सर जी? जी बढ़ सकता है, क्योंकि मेरी उम्र लगभग 50 साल है। जब से मैं जान रहा हूँ, बाबा साहेब की जयंती मनाने के साथ साथ मान्यवर कांसीराम साहब ने बाबा साहेब के कारनामा को लेकर आगे बढ़े और पूरे देश में बाबा साहेब की जयंती पहले बहुजन समाज पार्टी के लोग मनाते थे, अब तो पूरे विश्व में सभी दल के लोग मनाने लगे हैं। इसमें कुछ ना कुछ तो राज जरूर है। वोट के लिए सब लोग और अन्य पार्टी के लोग भी मना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन होता है। बहुजन समाज पार्टी के पास कोई विधायक सांसद नहीं थे, लेकिन बाबा साहेब के कारनामा को आगे बढ़ाते हुए मान्यवर कांसीराम साहब ने सर्वप्रथम 1995 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाई थी, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी ने मुख्यमंत्री के शपथ लिया था जी। उसके बाद 4 बार सरकार बनी। 2012 के बाद जब बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर गया और हमारी सरकार नहीं बन पाई, हमारे विधायक इधर उधर भागने लगे। हमारे जो बड़े बड़े मंत्री बनाए जाते थे कैबिनेट के, 16 विभाग जिसके पास था, 12 विभाग जिसके पास था, लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को ठगने का काम किया और पिछड़ी जाति के विशेष करके जो हमारे विधायक और सांसद थे वो हमारी पार्टी को छोड़ दिए, इसलिए हमारी पार्टी कमजोर हो गई। जी। तो अभी जो है ये 4 बार बहन जी की सरकार बनी और समाज में सुधार आया, सुरक्षा आई, सब कुछ आया। लेकिन और एक बात हम पूछना चाहते हैं आपसे, आपका शुभ नाम क्या है भैया? मेरा नाम बंसराज जी शाना बाजार सेक्टर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। जी। तो जन्म जयंती जो है वो अलग अलग पार्टियां मना रही है जी। जैसे सपा, भाजपा, कांग्रेस और दल के लोग भी बाबा साहेब की जयंती को मना रहे। ऐसा क्यों, क्या कारण है? इसमें सबसे बड़ा कारण ये है, हाँ। जितने भी दल मना रहे हैं, चाहे भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, जो लोग अब तक बहुजन समाज पार्टी को मानने को तैयार नहीं थे, है ना, उनको ये लगता था कि बहुजन समाज पार्टी में थे कौन लोग? जी मजदूरी करने वाले, जी परिस्थितियों से मजबूर थे लोग। जी जब वो बहुजन समाज पार्टी को माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने बनाया और इसमें लोगों को प्रेरित किया और बाबा साहब के मिशन कारवा को, हमारे संत महापुरुषों के मिशन कारवा को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही लेकर चलती है, अन्य कोई पार्टियां नहीं। आज सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये समाज को ठगने का काम करती हैं। संविधान लेकर कांग्रेस और सपा ने चला, जब भाजपा जीत गई, ये लोग सपा और कांग्रेस कहने के लिए भाजपा से लड़ते हैं। हकीकत में ये सपा और कांग्रेस, भाजपा, ये तीनों एक ही हैं, जिसको कहते हैं ना, एक सांपनाथ, एक नागनाथ, एक जो हरी घास में होता है उसको कौन सा सांप कहते हैं, है ना, वो भी जहरीला ही होता है। तो समाजवादी जो हो हरी घास के सांप है वो। अभी आप एक बात कह रहे थे कि अलग अलग दल के लोग जो है ठगने का काम कर रहे हैं। किन किन बातों में लोगों को ठग लिया गया, थोड़ा जानकारी दीजिए। हमारे किसी भी समाज को, कोई भी समाज हो, संप्रदाय हो, कोई भी हो, जिस समाज को अपने इतिहास के बारे में जानकारी ना हो, वो समाज कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता है। बहन कुमारी मायावती ने जब शासन सत्ता में थी तो अपने संत महापुरुष गुरुओं के सम्मान में उनका बनाया, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रेरणा स्थल,
मान्यवर कांसी राम साहब प्रेरणा स्थल। जब बहन कुमारी मायावती अपने इतिहास बना रही थी, उस समय जो आज चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, बहन कुमारी मायावती के पत्थर वाली सरकार कहते थे। मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब के नाम पर बहन कुमारी मायावती एक जिला बनाया, कांसीराम नगर जिला। उस कांसीराम नगर जिले को खारिज करने वाला यही समाजवादी लोग हैं। अभी एक बात आप बता रहे थे कि इतिहास जो है वो बहन जी ने बनाया जी। तो वो इतिहास के विषय में कौन से इतिहास को बहन जी ने हमारे बीच में बनाया समाज के लिए, उसके विषय में थोड़ा। बहन कुमारी मायावती जब शासन सत्ता में थी, उन्होंने ज्योतिबा फूले, मान्यवर मसीहा कांसीराम, बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीरदास, रविदास, सारे संत महापुरुष गुरुओं के नाम से बहन कुमारी मायावती ने जिला का काम बनाया जी रखा। और ये जो समाजवादी है, ये कहने को कहती है कि पीडीए लेकर चलती है। अगर मैं मानता हूँ समाजवादियों को कि बाबा साहब दलित थे और इन समाजवादियों को दलित पसंद नहीं है, तो अमेठी तहसील को बहन कुमारी मायावती ने जिला बनाया, नाम रखा छत्रपति साहू जी महाराज। तो वो तो ओबीसी थे, उनका अपमान इन समाजवादियों ने क्यों किया? तो ये सब समाज में जो ऐसी बातें फैली जी, वो उसका कारण क्या रहा, उसका रहस्य क्या रहा? थोड़ा कहने का मतलब यह है कि जैसे माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने महापुरुषों के नाम, पिछड़ी जात के महापुरुषों के नाम 7 जिला ऐसा बनाया था, जिसको जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, पीडीए के लोग कहते हैं कि हम पिछड़ी जात के हितैषी हैं। बहन जी द्वारा बनाए गए 7 जिले के नाम को पीडीए के लोगों ने, लाल टोपी वालों ने बदलने का काम किया। और आज जब दलित बस्ती में जाते हैं, कहते हैं हम बाबा साहब के हितैषी हैं, हम महापुरुषों के हितैषी हैं। तो ऐसे हितैषी के लोग बहुजन समाज पार्टी के लोगों को ठगने का काम किया है। तो अभी ये बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। अभी आप इनके मुखार बिंदुओं से आप सुन रहे हैं कि जो पीडीए का, लाल टोपी का जो बरसों रहा, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने प्रमोशन में डिमोशन लेकर आया और तमाम प्रकार की कुरीतियों को पैदा किया। इसके विषय में और आगे क्या बोलेंगे? अरे जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दलितों पिछड़ों के आरक्षण में प्रमोशन जो था उसको डिमोशन करने का काम किया। ठेकेदारी में आरक्षण था, उसको हटाने का काम किया। 2012 के बाद जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार जाती है और ठीक उसी के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो बहन जी द्वारा बनाए गए तमाम जिला, तमाम नीतियों को बदल कर उन्होंने उसको ख़त्म करने का काम किया। दलित समाज के, पिछड़े समाज के बहन बेटियों के शादी ब्याह के लिए, पढ़ने लिखने के लिए बहन जी द्वारा 36 योजनाओं को चलाकर उनको लाभ देने का काम किया। उसको पीडीए के लोगों ने, लाल टोपी वालों ने ख़त्म करने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को गुमराह करने का काम किया। जी, तो और आगे क्या कहेंगे पीडीए के विषय में? पीडीए का मतलब पहले बता देना चाहता हूँ मैं आपको जी। पीडीए कहते हैं तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन हकीकत में पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये अपने परिवार का ही विकास करते हैं और कुछ नहीं है। इनको ना तो पिछड़े से मतलब है, ना दलितों से मतलब है और ना अल्पसंख्यक से मतलब है। जी, तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि अभी पीडीए के विषय में जो अगड़ा पिछड़ा यहाँ पर अभी बातचीत हो रही है। तो ये जो बातें अभी आ रही हैं, ये बातें इसलिए निकल के आ रही हैं कि जो सरकारों ने किया है उसके विषय में ये बातचीत कर रहे हैं। और इनकी बातों को आप देखते रहिए, सुनते रहिए साथियों, और हमें लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।